हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है आने वाले इस वीक में। पहले हम वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। ठीक है। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट अभी कंफ्यूजिंग सिनारियो में बना हुआ है, क्योंकि अगेन इस सपोर्ट पे हमें बाइंग देखने को मिली है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सेलिंग जब भी होती है तो हमेशा क्विकली होती है। अगर सेलिंग के बीच में बार बार मार्केट ऐसा पॉज लेता रहे, ठीक है, तो अपकमिंग टाइप पे वो चांसेस है कि बाइंग की तरफ को शिफ्ट हो सकता है। फिलहाल मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कम्प्लीटली रिवर्स हो चुका है या ये बाइंग की तरफ को चला जाएगा, बट अगर आप अभी देखोगे ना तो मार्केट आपको नेगेटिव दिखेगा। ठीक है। भले ही आपको यहाँ पर भी अभी नेगेटिव है, क्योंकि आप देखोगे तो बाइंग का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। उसके बाद ये वाले सेलर्स यहाँ पर डिफीट हो जाते हैं जो यहाँ पे ब्रेक डाउन करना चाह रहे थे। स्टिल कहीं ना कहीं उन्होंने फाइट दी है, तो अभी बीच में जाके क्लोज दिए हैं। देखो अभी ये वीक सबसे बेस्ट है इस ट्रायंगल के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि कहीं पे अगर गैप अप खुल जाता है तो आप इस ट्रायंगल्स बना सकते हो, क्योंकि यह सपोर्ट है नीचे की तरफ को, रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ को, चांसेस है इसके बीच में फाइट होगी। तो अभी मोस्ट लाइकली ये लग रहा है कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर रेंज बनाना प्रेफर करेगा। बट स्टिल अगर अब इस ग्रीन कलर के नीचे, क्योंकि सपोर्ट है, सपोर्ट रीजन पे एक बाइंग आ चुकी है, इसके नीचे ज़्यादा मार्केट स्टार्ट करता है तो काफ़ी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा सबसे बेस्ट कब होगा, मार्केट अगर कल आने वाले टाइम में, कल यानी को मंडे को गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे इसको क्रॉस करता है, तो हमें एक शार्प साइकिलिंग हो सकता है कि सेम ऐसा ही है, उससे भी बड़ा एक सेलिंग का कैंडल देखने को मिले, क्योंकि बायर्स इसमें डिफीट हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चल के देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे ना। पहले दिन जब मैंने कहा था कि प्रीवियस वीडियो में देखना, 1 2 3 4, ओके, 5 6, कभी भी प्रीवियस का ना क्या हुआ है, हाई क्रॉस नहीं हुआ है कैंडल का। ठीक है। और इसी के चक्कर में बायर्स ने यहाँ पे से इस कैंडल के फ्लैट ओपनिंग करके ऑलमोस्ट गैप डाउन या फ्लैट फ्लैट गैप अप ओपन करके इसको ऊपर की तरफ को पुश कर दिया बजाय सेल करने के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पर एग्रेसिव सेलर्स होते हैं। जब भी ये हैमर बनता है ना, ये इन्वर्टेड हैमर, इसका मतलब सिंपल होता है कि एक बार में बायर्स इसको ऊपर लेके गए और सेलर्स फिर आए हैं। ये यहाँ पे एक क्लियर कट होता है साइन कि यहाँ पर सेलर्स आए हुए हैं बायर्स आने के बाद। जब भी इन सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है, मतलब फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे मार्केट नीचे और धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो ये अपने पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट होते हैं और एक मोमेंटम इसके क्रॉस के लिए इजी टारगेट मिल जाता है। इसके मोमेंटम हो जाता है, इसके ऊपर भी मार्केट निकल जाता है इसके हाई क्रॉस पे। ठीक है। अभी देखने को मिलेगा हमें एक और चीज़, उस वीडियो में कहा था मैंने कि शार्प फॉल हुआ है। अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं प्रीफर करूँगा कि एक नेगेटिव कैंडल आए और नेगेटिव साइड को क्लोजिंग मिले, क्योंकि ये सारे सेलर जितने भी मिस किए होंगे वो सब के सब क्या करेंगे, फिर से सेल करेंगे। अभी करंट सिनारियो में अगर हम देखेंगे तो ये भले ही आपको हैमर जैसे दिख रहा है, बट ये पॉजिटिव तब तक नहीं है जब तक इसके ऊपर मार्केट ना निकले। ठीक है। स्टिल इन दिस कंडीशन क्या हो सकता है कि एक शार्प से लाया, जैसे कि प्रीवियस अभी कैंडल में हम डिसाइड कर रहे थे कि सेलर्स आए हुए हैं, वैसे ही यहाँ पे बायर्स नीचे बैठे हैं। मार्केट अगर मान लो समवेयर गैप डाउन खुलता है तो ये चांसेस है फिर से नीचे की तरफ को इंटरेस्टेड होता हुआ हमें दिख जाएगा। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम वाले ये क्लियर हो गया कि डायरेक्शन हमें अभी पता नहीं चल रही है जब तक कि कुछ कंफर्म ना हो। मतलब या तो हाई क्रॉस हो तभी बाइंग देखेंगे यहाँ कहीं समवेयर, और 15 में अगर आप चल के देखोगे तो इधर कहीं पे जब आपका ये हाई कहीं क्रॉस होता है 825 रीजन में, अगर प्राइस एक्शन आपको ज़्यादा बेटर होगा, प्राइस एक्शन मिल जाए हायर साइड पे, तो एक कंफर्मेशन आपको हो जाएगी 15 मिनट में। अगर इन दिस केस मार्केट क्या करता है, यहाँ कहीं खुलता है और नीचे जाना शुरू करता है, ठीक है, तो फिर चांसेस हैं मोस्ट लाइकली कि ये लोज हमें फिर से देखने को मिल जाए और हो सकता है कि ये हम क्रॉस भी कर दें। बट स्टिल मैं वेट करना चाहूँगा। मैं क्या प्रीफर करूँगा कि अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है तो आने वाले यानी कि मंडे को एक गैप डाउन खुले, ठीक है, समवेयर यहाँ, उसके बाद मार्केट नीचे जाए, इस लेवल को तो क्विकली क्रॉस कर दे, उसके बाद चाहे जितना टाइम स्पेंड करना हो नीचे की तरफ को टाइम स्पेंड करें और फिर नीचे जाना हम स्टार्ट कर दें। अगर मार्केट को बाइंग की तरफ को जाना है सबसे बेस्ट है या तो इधर ये यहाँ पे हॉल्ट करता रहे, ठीक है, और उसके बाद रेंज का ब्रेकआउट दे, क्योंकि फिर यहाँ पे एक सॉलिड ब्रेक हमें क्या मिल जाएगा, बॉटम। ठीक है। टेम्प्रेरी बॉटम हमें एक नीचे की तरफ को मिल जाएगा, क्योंकि फिर यहीं पे से मार्केट बाइंग कर चुका है, तो कहीं ना कहीं फिर यहीं आसपास से ही सपोर्ट ले लेगा आने वाले टाइम में। जब भी नीचे आएगा तो दोबारा से सपोर्ट ले लेगा और फिर यहाँ डब्ल्यू का कंफर्मेशन भी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम अभी देखते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये पुल बैक दिया हुआ है, सपोर्ट रीजन को हिट किया था। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी शायद से बोला था कि सपोर्ट रीजन है, ठीक है, चांसेस हैं यहाँ पे हमें पॉज देखने को मिल सकता है। बाइंग का कैंडल इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर होता तो चांसेस थे बायर्स इसमें हाथ मारने का एक और बार ट्राई करते, क्योंकि ये ठीक ठाक शार्पली फॉल हुआ है। बट स्टिल अगर यहाँ से हमें बाइंग का पैटर्न दिखना होगा तो इस कैंडल का एटलीस्ट हाई क्रॉस होने देंगे, उसके बाद ही बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड होंगे, तब तक नहीं। ठीक है। वीकली में भी ये भी अभी थोड़ा पॉज लेने के सिनारियोज में दिख रहा है, क्योंकि सपोर्ट रीजन पे है और सेम ऐसी
सेलिंग भी यहाँ पे आ रही है, और इसके ऊपर 54,500 इस ट्रेंड का ऑलमोस्ट हाफ है फ्रेश सेलिंग का। फ्रेश सेलिंग यानी पुल बैक के बाद वाली जो सेलिंग होती है, इस वाले टुकड़े को बोलते हैं फ्रेश सेलिंग। इसका हाफ अभी रिजेक्शन दे रहा है, तो ये अच्छी बात है सेलर्स के लिए। इसके ऊपर अगर क्रॉस करता है तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा ही वैसे भी बाइंग के लिए फिर, क्योंकि सेलर्स आउट होना प्रीफर करेंगे, धीरे धीरे बाइंग की तरफ को मार्केट शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ निफ्टी 50 में मैं चाह रहा हूँ कि अगर बाइंग में शिफ्ट होना है तो एक रेंज हमें दिख जाए। यहाँ पे भी हमें एक रेंज दिख रही है, ठीक है। और अगर नैरो बनाना चाह रहे हो तो यहाँ कहीं पे हमें रेंज दिख रही थी। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट उसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा है। तो अपकमिंग टाइम में अगर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है इस तरफ, तो हम बाइंग करना प्रीफर कर सकते हैं थोड़े से पॉइंट्स के लिए। मतलब मान लो दोबारा से ये टेल जो जहाँ पे आया है इस तरफ को दोबारा मार्केट टच करने चला जाए, 54, 57, ये सब 54,700, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि सेलर्स फिर आ सकते हैं, सारे रेजिस्टेंस पॉइंट है। उसके बाद अगर देखेंगे लोअर्स की तरफ को, सेलिंग के लिए इसमें अभी थोड़ा लेस स्कोप दिख रहा है जब तक कि ये बॉटम ब्रेक डाउन ना हो। चांसेस हैं कि अगर ये नीचे खुलता है तो फिर ये यहाँ पे ही एक वॉलेटाइल रेंज बना देगा। तो निफ्टी बैंक अभी ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहे, इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट मत लेना। चलो अब बात करता हूँ कि मैंने फ्राइडे को कौन कौन से ट्रेड्स किए हैं, ठीक है। अगर हम अडानी एंड सोल में देखेंगे तो यहाँ पे समवेयर एक अच्छा बॉटम दिख रहा है, ये देख लेना। यहाँ पे मैंने एक सेल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ समवेयर पे मुझे 5 मिनट में क्या बोलते हैं बॉटम टाइप इसलिए दिखा है क्योंकि आप अगर देखोगे तो नीचे काफ़ी ये स्ट्रेच हो चुका था, इसने बॉटम पे एक डब्ल्यू बनाया और फिर ये रिवर्स कर गया, ठीक है। इसके बाद एंजल वन में समवेयर मैंने वेट किया, ठीक है। ये ब्रेक डाउन नहीं आया इसके नीचे, ये रेंज बनाना ही प्रेफर कर गया। फिर है बंधन बैंक मैंने शॉर्ट किया था, थोड़ा सा स्टॉप लॉस गड़बड़ हो गया था समवेयर 5 मिनट नेगेटिव, और यहाँ पे ऊपर काफ़ी देर होल्ड भी गया मार्केट क्योंकि ये ब्रेक डाउन देता हुआ दिख रहा था यहाँ पे से रीटेस्ट लेता हुआ। फिर है बिरला सॉफ्ट, ठीक है। कितना बेकार सा है बिरला सॉफ्ट, बाइंग की तरफ को शिफ्ट हो गया और काफ़ी बेकार रेंज दिख रहा है। चंबल फल्ट नहीं आया इतना कुछ, मेरे को यहाँ पे एक्चुअली 5 लगाना पड़ेगा, बार बार इश्यू हो रहा है। कोल इंडिया बाइंग की तरफ को था बट नहीं हुआ इतना कुछ खास बाइंग। एनएचपीसी में मैंने क्या बोलूँ मैंने एक्चुअली 1 मिनट 8 चार्ट्स लगा रखे थे और यहाँ पे 1 मिनट में मैंने गलती से बाइंग करी, फिर 5 मिनट में मैंने बाइंग करी और समवेयर में वेट करता रह गया, पता नहीं क्या, बहुत बहुत बुरा लगा। ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा फॉल किया था, ठीक है। यहाँ पे समवेयर मेरी एंट्री हो जानी चाहिए थी बट ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है मुन्ना। ओके, एचसीएल टेक, हाँ ये बहुत शार्पली फॉल किया है इस रेंज के अकॉर्डिंग, 1:11 दिया था ये, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक डाउन था, इस वाले को भी देखना है। यहाँ पे मल्टी टेस्टेड ये सपोर्ट था बार बार, नीचे वेट भी किया हुआ है इसी लेवल पे। केई में मैंने बाइंग भी नहीं की, कुछ नहीं किया, केई फॉल होना स्टार्ट हो गया था तो अवॉइड कर दिया था। दीपक नाइट्राइट बहुत बेकार है, वॉलेटाइल है, ये बस ऐसे ही दिखाने के लिए था। और रहे एक था भेल, वाई लुक में है ये भेल, ठीक है। अडानी एंटरप्राइज ये भी वाई लुक में था, एनबीसीसी वाई लुक में था और एचडीएफसी एमसी वाई लुक में था। अडानी एंट एक्चुअली हम वहाँ रख रहे थे, क्या बोलते हैं आपका ऑब्जर्वेशन में रख रहे थे, बट अडानी इंसर्ट की वजह से इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसमें भी एक एम और एक 5 आयरन के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो भी काफ़ी अच्छा था, इस हाफ पे भी आप कर सकते थे यहाँ पे समवेयर। तो ये भी काफ़ी अच्छा फॉल किया एट द एंड, ये अडानी इंसर्ट को ही फॉलो करेगा एक्चुअली, है ना। ठीक है तो गाइज, होप आपको कुछ इससे सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रेडिंग सेशंस एंड give it a support. Thank you so much. Have a nice day, have a nice trading session. Welcome to the channel here. Analysis has no end. At the last.